हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में निकली मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, खास करके लीगल फील्ड में। और ऐसी वैकेंसीज जिन्हें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकें तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन और एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स, जो अभी हमने आपको बताया, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो इसकी जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, मीन्स ये कैसे जानेंगे कि वैकेंसी रियल है या फेक है। तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए आप। तो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। इसमें देखेंगे www.rcfltd.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके होम पेज पर आप आएंगे तो इसी में लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे आपको लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल। ये वैकेंसी यहाँ पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी यहीं पर मिल जाएगा आपको। लेकिन दोस्तों, ये फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अब जो ऑनलाइन फॉर्म है IBPS ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS की, उस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। तो देखिए वो भी पेज हम आपको होम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी इन मटेरियल्स ऑब्लिक लीगल। तो हमें लीगल की बात करनी है। तो देखिए इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो 17 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुए हैं सुबह 8 बजे से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। और इसके बाद जो इसका प्रिंट आउट है उसको भी आपको निकाल के रखना है अपने पास, और प्रिंट आउट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2023 है। और जो आपको ऑनलाइन फ़ीस है वो भी ऑनलाइन ही पे करना है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो देखिए उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप जब फॉर्म अप्लाई करने की डेट से उसी ड्यूरेशन में कर पाएंगे, यानी 17 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपको IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो चलिए अब इन वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज हैं लीगल की उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए यहीं पर जब आप पेज नंबर 3 पर आएंगे इसी नोटिफिकेशन के, तो देखेंगे यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल की वैकेंसीज़ हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 2 वैकेंसीज़ हैं और दोनों अनरिजर्व में हैं। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपके पास जो है BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से चाहे 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों LLM की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, और जो आपका LLM में परसेंटेज है मिनिमम 60% होना चाहिए। मीन्स LLB होनी चाहिए प्लस LLM होना चाहिए, और LLM में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सभी जो फ्रेशर्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, और इनके लिए अगर बात करें कि एज लिमिट कितनी है, तो दोस्तों जो इनकी एज लिमिट है आपकी काउंट होगी 1 सितंबर 2023 से, और इसके लिए जो एज है वो मैक्सिमम 27 ईयर्स है।
और जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उतना एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी एरिया में जहां इनका ऑफिस होगा वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बस ये महत्वपूर्ण है कि ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी तो यदि आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। यदि आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी के, चाहे जनरल ओबीसी एससी किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपके लिए पूरी तरह फ्री है। एससी एसटी जो हैंडीकैप्ड पर्सन है इनके लिए भी पूरी तरह से फ्री है। मीन्स फीमेल्स, एससी एसटी और हैंडीकैप्ड इनके लिए पूरी तरह फ्री है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है 1000 रुपीज़। दोस्तों अगर बात करें सैलरी की तो यहाँ पर देखिए पहला जो 1 साल है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, प्लस रहना खाना सारी चीज़ें आपके लिए फ्री होंगी। आफ्टर ट्रेनिंग जब आपको पे ग्रेड दिया जाएगा तो पे ग्रेड लगेगा 40,000 से लेकर के 1,40,000 का। इसके आधार पर जो आपकी सैलरी बनने वाली है मिनिमम जो बनेगी आपकी 81,900 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी बनने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाएगी। अब बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। अब बात करें अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की तो दोस्तों जो लगभग मेन सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर उन सभी जगह एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। आपका जैसे भोपाल है, दिल्ली है, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, ठाणे, नागपुर इत्यादि जो है। अब बात करें दोस्तों कि जो है यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा, तो फाइनल सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और आपका जो इंटरव्यू है उसके आधार पर होगा। और जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए भी मार्क्स निर्धारित हैं आपके, और जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए भी निर्धारित हैं। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए होंगे 80% मार्क्स, और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या इंटरव्यू होगा उसके लिए 20%, मीन्स 80 और 20 का होगा और टोटल जो 100% बनेगा उसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। डेट्स के बारे में दोस्तों हमने आपको जानकारी दे दी और उसके बाद हमने आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस बताया, एग्जामिनेशन सेंटर्स की भी बात कर ली और यहाँ पर जो सैलरी है उसकी भी बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनके लिए जो है वर्किंग क्या होगी। वर्किंग दोस्तों लीगल फील्ड की ही टोटल वर्किंग इनकी होने वाली है और स्टार्टिंग का जो 1 ईयर है, स्टार्टिंग के 1 ईयर में आपको जो भी वर्क करना है उसको सारा सिखाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आपको जो है सारी चीज़ें स्वयं करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।